बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये देखिए आज मैंने क्या बनाया है, और ये बहुत ही थिक और मज़ेदार चटनी होती है। आज मैं किचन में ही इसको दिखा रही हूँ सर्व करके कि ये कैसा है। फिर यही मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इंग्रेडिएंट्स वगैरह दिखा के आपको बताती जाऊंगी। ये काफ़ी थिक होती है ये चटनी। तो मैं आपको दिखा दूं, ये इस तरह से पूरी के ऊपर यूं रखते हैं, ठीक है। और ये भेलपूरी की चटनी है। जैसे उस दिन मैंने आपको इमली और खजूर की चटनी बताई थी, वो ज़रा सी रनी होती, थिक होती है वो भी, लेकिन थोड़ी सी इसके मुकाबले में रनी होती है। ये मैंने हमारी एक मेमन फैमिली है, मेरी वालदा की बहुत अच्छे मिलने वाली थी वो लोग, उनसे सीखी थी मैंने। तो बहुत ओरिजिनल ये रेसिपी है, तो मैंने आपके साथ ये शेयर की है। तो इसमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने दिखा दिए हैं, हरा धनिया, पुदीना वगैरह। बाकी और आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा कि किस तरह से बनाई है मैंने। आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और जितना ज़्यादा हो सके इस मेरे शेयर करते जाएं, और ताकि उससे मेरी हौसला अफजाई होती है, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, बाकी आगे आपके हाथ में है। चलें, अब मैं किचन में तो हूँ ही, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये मैंने बनाया है, ठीक है। जो मैं ये हरी चटनी बना रही हूँ भेलपूरी के लिए, मैंने थोड़े दिन पहले खजूर और इमली की चटनी बनाई थी जो भेलपूरी के साथ होती है। आज मैं ये हरी वाली चटनी बना रही हूँ। तो आपको मैं इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि सिलबट्टे पे बनाऊँ, क्योंकि जो सिलबट्टे पे चटनी पिसती है ना, उसकी जो बात होती है वो बात ही कुछ और है। तो देखिए, मैं कोशिश करती हूँ, हिम्मत करती हूँ अगर हो जाए तो, वरना फिर आधे उस करके फिर बाकी उसमें कर लूँगी मिक्सी में। तो ये है हरा धनिया मेरे पास 1.5 गड्डी, तकरीबन 2 गड्डी के करीब है, और ये 1 गड्डी पुदीना है, ठीक है। इसमें मिर्चें ज़्यादा नहीं होती हैं, तो ये थोड़ी सी 3-4 हरी मिर्चें हैं। ये 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का। ये 4-5 लहसुन के जवे हैं। अच्छा, इसमें गाठिया मैं डालती हूँ, क्योंकि जिनसे मैंने ये बचपन में सीखा था, जहाँ खाया था, वो लोग गाठिया डालते थे। इसमें अजवाइन भी होती है, ज़ीरा भी होता है, तो ये हाजमे के लिए अच्छा होता है। लेकिन कुछ लोग चने, भुनी हुई चने की दाल भी डालते हैं, कुछ लोग सेव भी डालते हैं, जो सेव होता है ना वो भी डालते हैं। ये थिकनेस के लिए यूज़ होता है। तो क्योंकि मैंने जिनसे सीखा हुआ है वो लोग गाठिए डालते थे। ये नींबू का जूस है, पानी बिल्कुल नहीं डलेगा, नींबू का जूस पड़ेगा। ये पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है। ये 1 चमचा काला नमक है, और ये 1 चमचा रेगुलर नमक है। तो बस मैं सबसे पहले ये चीज़ें कूटती हूँ, पीसती हूँ, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी और चीज़ें पीसती जाऊँगी, मिलाती जाऊँगी, पीसती जाऊँगी। जहाँ भी मुझे लगा कि पानी की ज़रूरत है तो वो नींबू डालूँगी, ठीक है। चमचे से नींबू डाल लिया करूँगी, फिर आपको एंड में बता दूँगी कि मैंने कितना नींबू इस्तेमाल किया है और कितनी देर मैं पीस रही हूँ, ठीक है। चलें, मैं अब कूट के इसको फिर दिखाती हूँ। इसको अच्छी तरह मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ, फिर आपको थोड़ी थोड़ी जो हरा धनिया वो सब चीज़ें मिला के आपको दिखाती जाऊँगी, ठीक है। तो ये देखें, एक्चुअली ये जो सिल है इसको खुदाई की ज़रूरत है, और यहाँ मुझे कोई खुदाई वाला नहीं मिल रहा जो मुझे इसको खोद दे, वरना ये इतना मसला ना हो, जल्दी पिस जाए। देखते हैं कोई मिल जाएगा तो। अब मैंने इसमें
पुदीना भी मिला लिया है इसको, क्योंकि वो कम हो गया था पिस के। तो अब मैं इसमें पुदीना भी मिला लिया है और अब मैं इसको इकट्ठा पीस रही हूँ। फिर थोड़ा थोड़ा करके हरा धनिया भी डालूंगी। कुछ लोग कहेंगे क्या पागलपन है, क्यों मेहनत कर रही हो, ऐसे आजकल कौन करता है। बस कुछ ये, क्योंकि बचपन में हमारे घर में ये था कि जो जितना सिलबट्टे पे पीसने का काम होता था वो मेरे ज़िम्मे होता था। तो बस ये पुरानी यादें हैं। तो चलें करते हैं, देखते हैं कितना कर सकती हूँ मैं। हाँ जी, देखें थोड़ा थोड़ा करके कतरा कतरा दरिया बनता है। इसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा डाल डाल के ना इसको पीस रही हूँ। तो उम्मीद तो है आधा घंटे में ये तैयार हो जाएगा। मैं बीच बीच में छोड़ रही हूँ जब मेरे हाथ में तकलीफ़ होती है। बीच में मैंने जाके इशा की नमाज भी पढ़ ली। तो थोड़ा थोड़ा करके ये हो रहा है, पिस रहा है। ये देखें, ठीक है, मैंने कहा आपको दिखा दूँ ये बीच में के जी। देखें ये थोड़ा सा पिस गया है। अब बाकी का मैं ये इसमें अब ये डाल के ना गाठिया अब ये डाल के पीस रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ये भी डाल के पीसूँगी ताकि ये अच्छी तरह ये भी पीस जाए। ये तो खैर इतना मुश्किल नहीं होगा पीसना, लेकिन ये इवनली पिस जाए तो मैं फिर बाकी चीज़ें इसमें मिला लूँगी। जो पिसाई हुई चीज़ें हैं वो फिर मिला लूँगी इसमें। ठीक है, पूरा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें अच्छा पिस रहा है ये अच्छी तरह से। मैं अभी ये सोच रही थी कि सबसे पहले हमारे घर जब ये आया था मोलिनेक्स का पीसने के लिए ब्लेंडर ग्राइंडर ये सब चीज़ें आई थी, तो इट वाज 1978। तो उससे पहले तो सब सिलबट्टे पे ही पिसता था और ये सब चीज़ें हम खाते ही थे और पिसता ही था ये सब। ये नहीं कि उस वक्त नहीं खाते थे। तो बस अब आदतें छूट गई हैं, इसलिए ज़रा सा अजीब लग रहा है। लेकिन अगर आप देखें कितना अच्छा ये पेस्ट बन रहा है, ठीक है ना। ये देखें अब मैं इस पे सिल पे थोड़ा नींबू का जूस डाल रही हूँ और उससे ये सारा जो समेट रही हूँ। ठीक है, तो वैसे हम जब चटनी बनाते थे तो पानी डालते थे, क्योंकि इसमें मुझे पानी नहीं डालना, तो मैं इस तरह से इसमें नींबू का जूस डाल रही हूँ। और इसी तरह हम लोग इसको करते थे साफ। हाँ चलें, ये तकरीबन तैयार है। अब मैं इसमें जो सूखे मसाले हैं वो डाल के आपको दिखाती हूँ। ये ज़रा यहाँ से उठा लो। अच्छा जी, ये मैं जो भुना हुआ ज़ीरा है पिसा हुआ वो 2 टेबलस्पून वो डाले हैं। ये काला नमक डाल रही हूँ। फिर जूस अभी और रखा हुआ है मेरे पास उसका लेमन का, तो वो भी देखूँगी डाल के। अगर मुझे लगा कि खटास कम है तो हो सकता है अमचूर डाल दूँ मैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये देखें उतना अच्छा टेक्सचर नहीं बना जैसे कि होना चाहिए था, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जो आप लोग मत कीजिएगा। डंडियाँ मैंने ज़रा जो हरे धनिए की, क्योंकि हरे धनिए की डंडी में फ्लेवर होता है, उसको मुझे चाहिए था कि बारीक काट लेती। वो ज़रा सी मैंने मोटी काटी है तो उसका रेशा सा बना है, लेकिन अदरवाइज़ बिल्कुल सही है। और अगर वो रेशा ना होता तो ये इसका टेक्सचर बहुत अच्छा मुलायम होता, मलाई की तरह। अभी भी बहुत अच्छा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नहीं ये नींबू डाल के इसको देख रही हूँ। फिर चख के आपको बताती हूँ कि इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत है खटास की, क्योंकि ज़्यादा लिक्विड नहीं करना इस चटनी को। और इसको आप अगर ज़्यादा बनाएं तो विनेगर डाल दें तो 2-3 महीने रुकेगा। ये तो मैं रमज़ान के हिसाब से बना रही हूँ,
तो इसलिए इतना नहीं बना रही, बल्कि ये तकरीबन सारा नींबू ही डाल दूँगी। ये मैंने ये जो बड़े वाले लेमन होते हैं, ये 1.5 लेमन का जूस निकाला था, तो ये डालूँगी मैं इसमें। ठीक है, इसको मिक्स करके अभी दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, देखें ये तैयार है, और इसकी थिकनेस ज़्यादा ही होती है क्योंकि इसको यूँ पूरी पे रखते हैं। ठीक है, ये रनी नहीं होनी चाहिए, इसी तरह इसको थिक रखते हैं। ज़रा सा चख के देखती हूँ, थोड़ा सा नींबू और डाल रही हूँ। ठीक है, नमक मेरा सब सही है, इसमें मिर्चें भी ज़्यादा नहीं होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अब मैं इसको जार में, बॉटल में निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको, आप चाहे तो इसको फ्रिज में रख लें, और अगर सिरका डालें तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तैयार है चटनी, मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। हाँ जी, तो आपने देखा मैंने ये किस तरह से बनाई है ये चटनी। ठीक है, इसको ये भेलपुरी की चटनी है, इसको मैंने आज सिलबट्टे पे पीसा है। हाथ मेरा ज़रा सा दुख गया, आदत छूट गई है। पहले तो 78 से पहले तो हम लोग पीसते ही थे सिलबट्टे पे, और उसके बाद से जब सबसे पहले मोलिनेक्स के ये ग्राइंडर ब्लेंडर आना शुरू हुए थे, तो उसके बाद से फिर आदत ही छूट गई। लेकिन ये मुझे हमेशा ये रहता है, जैसे शामी कबाब मैं सिलबट्टे पे पीसती हूँ, क्योंकि उस पर बहुत अच्छा वो टेक्सचर आता है उसका। इसी तरह ये चटनियों का भी टेक्सचर जो सिलबट्टे पे आता है, वो इस पे नहीं आता। ब्लेंडर में कट्स होते हैं, इसमें घिसा जाता है। जो घिसने से वो बनता है ना लेस, वो अलग ही चीज़ होती है। तो चलें देखें, आपको पूरा मेरा वीडियो देखें। मैंने जो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई हैं सब चीज़ें, तो आप बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। एक बात बता दूं, इसमें ज़्यादा मिर्चें नहीं होती हैं, तो इसलिए आप चाहें तो ज़्यादा डाल लें। मैंने सिर्फ ये वाली, इस तरह वाली बुलेट चिलीज़ कहते हैं यहाँ पे, ये मैंने 3 डाली हैं। ठीक है, तो और नींबू मैंने डाला है। आपको अगर लॉन्ग रखना है, लंबा दौर उसके लिए, तो आप थोड़ा सा सिरका डाल लीजिएगा, 1 टेबलस्पून के करीब वाइट सिरका। ठीक है, मुझे तो ये पता है ये रमज़ान में अभी ख़त्म हो जाएगा। तो चलें मिलते हैं फिर एक और रेसिपी के साथ जल्दी। जब तक आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।